लक्ष्मी के निवास करने और न करने योग्य पुरुष, स्त्री और स्थानों का वर्णन इस कथा के माध्यम से आपको बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। देवकी नंदन श्री कृष्ण के समीप रुक्मणी देवी ने साक्षात लक्ष्मी से जो कुछ पूछा था वह मुझसे सुनो। भगवान नारायण के अंग में बैठी हुई कमल के समान कांति वाली लक्ष्मी देवी को अपनी प्रभा से प्रकाशित होती देख जिसके मनोहर नेत्र आश्चर्य से खिल उठे थे, उन प्रद्युम्न जननी रुक्मणी देवी ने कौतूहलवश लक्ष्मी से पूछा, महर्षि भृगु की पुत्री त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण की प्रियतमे देवी, तुम इस जगत में किन प्राणियों पर कृपा करके उनके यहाँ रहती हो, कहाँ निवास करती हो, किन किन की सेवा करती हो, उन सबको मुझे यथार्थ रूप से बताओ। रुक्मणी के इस प्रकार पूछने पर चंद्रमुखी लक्ष्मी देवी ने प्रसन्न होकर भगवान गरुड़ ध्वज के सामने ही मीठी वाणी में यह वचन कहे। लक्ष्मी जी बोली, हे देवी, मैं प्रतिदिन ऐसे पुरुष में निवास करती हूँ जो सौभाग्यशाली, निर्भीक, कार्यकुशल, कर्मपरायण, क्रोध रहित, कृतज्ञ, जितेंद्रिय तथा बढ़े हुए सत्व गुण से युक्त हो। जो पुरुष अकर्मण्य, नास्तिक, वर्ण संकर, कृतज्ञ, दुराचारी, क्रूर, चोर तथा गुरुजनों के दोष देखने वाला हो, उसके भीतर मैं निवास नहीं करती हूँ। जिनमें तेज, बल, सत्व और गौरव की मात्रा बहुत थोड़ी है, जो जहाँ तहाँ हर बात में खिन्न हो उठते हैं, जो मन में दूसरा भाव रखते हैं, ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, ऐसे मनुष्यों में मैं निवास नहीं करती हूँ। जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, जिसका अंतःकरण मूर्ता से आच्छन्न है, जो थोड़े में संतोष कर लेता है, ऐसे मनुष्यों में मैं भली भांति नित्य निवास करती हूँ। जो स्वभावतः स्वधर्म परायण, धर्मज्ञ, बड़े बूढ़ों की सेवा में तत्पर, जितेंद्रिय, मन को वश में रखने वाले, क्षमाशील और धर्मशाली हैं, ऐसे पुरुषों में तथा क्षमाशील एवं जितेंद्रिय अबलाओं में भी मैं निवास करती हूँ। जो स्त्रियां स्वभावतः सत्यवादिनी तथा सरलता से युक्त हैं, जो देवताओं और द्विजों की पूजा करने वाली हैं, उनमें भी मैं निवास करती हूँ। जो अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने देती, सदा दान एवं सदाचार में तत्पर रहते हैं, जिन्हें ब्रह्मचर्य, तपस्या, ज्ञान, गौ और द्विज परम प्रिय हैं, ऐसे पुरुषों में मैं सदा निवास करती हूँ। जो स्त्रियां कमनीय गुणों से युक्त, देवताओं तथा ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर, घर के बर्तन भाड़ों को शुद्ध तथा स्वच्छ रखने वाली एवं गौओं की सेवा तथा धन धान्य के संग्रह करने में तत्पर होती हैं, उनमें भी मैं सदा निवास करती हूँ। जो घर के बर्तनों को सुव्यवस्थित रूप से न रखकर इधर उधर बिखेरे रहती हैं, सोच समझकर काम नहीं करती हैं, सदा अपने पति के प्रतिकूल ही बोलती हैं, दूसरों के घरों में घूमने फिरने में आसक्त रहती हैं और लज्जा को सर्वदा छोड़ बैठती हैं, मैं उनको त्याग देती हूँ। जो स्त्री निर्दयता पूर्वक पापाचारी में तत्पर रहने वाली, अपवित्र, चटोर, धैर्यहीन, कलह प्रिय, नींद में बेसुध होकर सदा खाट पर पड़ी रहने वाली होती है, ऐसी नारी से मैं सदा दूर रहती हूँ। जो स्त्रियां सत्यवादिनी और अपनी सौम्य वेशभूषा के कारण देखने में प्रिय होती हैं, जो सौभाग्यशालिनी, सद्गुणवती, पतिव्रता एवं कल्याणमय आचार विचार वाली होती हैं तथा जो सदा वस्त्र आभूषणों से विभूषित रहती हैं, ऐसी स्त्रियों में मैं सदा वास करती हूँ। सुंदर सवारियों में, कुमारी कन्याओं में, आभूषणों में, यज्ञों में, वर्षा करने वाले मेघों में, खिले हुए कमलों में, शरद ऋतु की नक्षत्र मालाओं में, हाथियों और गौशालाओं में, सुंदर आसनों में तथा खिले हुए उत्पल और कमलों से सुशोभित सरोवरों में मैं सदा निवास करती हूँ। जहाँ हंसों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती है, क्रौंच पक्षी के कलरव जिनकी शोभा बढ़ाते हैं,
जो अपने तटों पर फैले हुए वृक्ष को श्रेणियों से शोभायमान हैं, जिनके किनारे तपस्वी सिद्ध और ब्राह्मण निवास करते हैं, जिनमें बहुत जल भरा रहता है, तथा सिंह और हाथी जिनके जल में अवगाहन करते रहते हैं, ऐसी नदियों में मैं सदा निवास करती हूँ। मत वाले हाथी, सांड राजा सिंहासन और सत्पुरुषों में मेरा नित्य निवास रहता है। जिस घर में लोग अग्नि में आहुति देते हैं, गौ ब्राह्मण तथा देवताओं की पूजा करते हैं और समय समय पर जहाँ फूलों से देवताओं को उपहार समर्पित किए जाते हैं, उस घर में मैं नित्य निवास करती हूँ। सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले ब्राह्मणों, स्वधर्म परायण क्षत्रियों, कृषि कर्म में लगे हुए वैश्यों तथा नित्य सेवा परायण शूद्रों के यहाँ भी मैं सदा निवास करती हूँ। मैं मूर्तिमती एवं अनन्य चित्त होकर तो भगवान नारायण में संपूर्ण भाव से निवास करती हूँ, क्योंकि उनमें महान धर्म सन्निहित हैं, उनका ब्राह्मणों के प्रति प्रेम है और उनमें स्वयं सर्वप्रिय होने का गुण भी है। देवी, मैं नारायण के सिवा अन्यत्र शरीर से नहीं निवास करती हूँ। मैं यहाँ ऐसा नहीं कह सकती कि मैं सर्वत्र इसी रूप में रहती हूँ। जिस पुरुष में भगवान द्वारा निवास करती हूँ, वह धर्म, यश, धन और काम से संपन्न होकर सदा बढ़ता रहता है। दोस्तों, कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।